के द्वारा जंगल को चले गए और वहां जाकर के तपस्या करके दसम स्कंद का पाठ करके भगवत प्राप्ति कर ली। और यहां अपने पति के चले जाने पर धुंधली बड़ी दुखी हुई और यहां एक दिन उस धुंधकारी बालक ने उसको बहुत मारा, अपनी मां को बहुत पीटा। अब पति नहीं था, वैसे भी दुखी थी। आज दुखी होकर के गई और रात्रि में जाकर कुएं में पड़ गई कि दुर्गति हो, इससे अच्छा है मैं आत्महत्या कर लूं। अब वो तो महाराज ना मां बची ना पिता बचा, बड़ा निश्चिंत हो गया, घर में 5 वेश्याओं को ले आया और जो संपत्ति थी उन वेश्याओं को खूब लुटा दी। अब कुछ बचा नहीं। अब वैश्या तो जिनके पास पैसा उन्हीं की है। अब उसने देखा कि कैसे ही मुझे मिले, ये कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, तो चोरी करने लगा, अपराध करने लगा, लुटेरा बन गया। याद रखिए, ये 5 वेश्याएं जो है ना, ये समाधि भाषा है, ये धुंधकारी हम हैं। ये 5 इंद्रियां ही तो हमें छलती हैं। आंख हमेशा भगवान के दर्शन करना चाहे तो ये सबसे बड़ी खुशनसीबी गुरु कृपा है कि आपकी दृष्टि भगवत दर्शन करना चाहती है, आपके भावों की प्रधानता है। आपके कान व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के राग आदि नहीं सुनना पसंद करते, भगवत नाम सुनना पसंद करते हैं, तो आप पर महती गुरु की कृपा है। आपकी जिह्वा भगवत नाम लेना, अच्छे कार्य करना, अच्छा बोलना, यदि उसके जीवन में अच्छी वाणी का सदुपयोग कर रही है, भगवत नाम ले रही है, तो ये गुरु कृपा है और आप धार्मिक हैं, आप भगवत भक्त हैं। लेकिन इन इंद्रियों ने आपको अगर सता रखा है, आंख यदि, इसीलिए हमारे संत महापुरुष मना करते हैं कि इन दृष्टि से, इन आंखों से कभी गलत चीजें ना देखें, क्योंकि गलत चीज अगर यदि आप देखते हैं, इन आंखों से मन पर प्रभाव पड़ता है और मन चंचल हो जाता है, फिर उन विषयों की ओर यात्रा करने लग जाता है, क्योंकि क्षणिक ही सही पर उसे उसमें बड़ा सुख की अनुभूति होती है। कान यदि भगवत नाम को छोड़ करके व्यर्थ की बातें सुन रहे हैं, चुगली सुन रहे हैं, नायिका नायकों के गाने सुन रहे हैं, उनमें ज्यादा रस आ रहा है, ठीक है, एक दुनिया में रहते हैं आप, तो ये भी ठीक है कि हाँ आप सुने, अच्छी बात है, लेकिन जब भगवान के सत्संग की आए तो कान लग जाने चाहिए सत्संग की ओर, भगवत नाम की ओर, वहां मन ऊबना नहीं चाहिए। लेकिन हम इतने विषयी हो जाते हैं, ये विषयी तो हमको मारते हैं। याद रखिए, इन विषयों से कभी किसी को तृप्ति नहीं हुई है। कभी आंखों ने मरते समय भी आपसे कहा कि बस बहुत देख लिया, बंद कर लो। कभी आपका मन हुआ कि अब आंखों से तो रात दिन देखें, पत्नी देखे, बच्चे देखे, पति देखा या पत्नी देखी, सब तो देख रहे, वही संसार है, वही रात दिन का है, अब क्या देखना, बहुत थक गए, आंखें बंद कर लो। ऐसा कभी होता है? आंखों पे आपने कभी पट्टी बांधी? ये मरते समय भी देखना पसंद करेंगे। कान मरते समय भी आपसे यही इच्छा रखेंगे कुछ अच्छा सुन लूं। ये इंद्रियां कभी भी तृप्त नहीं होती, इनकी तृप्ति के लिए इंसान रात दिन परिश्रम करता है, लगता है और मर जाता है, लेकिन ये इंद्रियां हमेशा भटकाती हैं। ये बच्चियां बार बार ना निकलें। कृपा कर शांति का वातावरण बनाकर रखें, क्योंकि अशांत रहेंगे तो कथा मेरे से तो होती नहीं महाराज। मेरी आदत में अगर कहीं भी कुछ हलचल भी होती तो भी कथा में व्यवधान हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ लिस्टेड बना के रखूं तो मुझे याद रहेगा मैंने ये टॉपिक पकड़ा है, अब मेरा टॉपिक छूट जाता है वहां से, मुझे कहाँ ठाकुर जी किस धारा पर बुलवा रहे हैं और कब क्या छूट जाए। इसलिए कथा के समय केवल कथा, कहां क्या जाना है, कौन सी व्यवस्थाओं में लगना है, ये सब आप भूल जाएं 3 से 4 घंटे के लिए। तो आज महाराज ये 5 वेश्याओं को लाकर रख लिया, धन कमाने लगा। हम भी तो करते हैं इंद्रियों की पूर्ति के लिए, क्या क्या नहीं करते, पूरा जीवन लगा देते हैं, पर ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती, फिर भी निराशा हाथ लगती है। आज गाय के बेटे ने देखा तो गया जी में जाके अपने माता पिता का पिंडदान कर दिया।
यहां उन 5 वेश्याओं ने देखा कि बहुत सारा धन ये लूट लूट के लेकर धुंधकारी आ गया और बहुत सारा धन है, हम इसकी गुलामी कब तक करेंगी, क्यों ना इसका काम तमाम करके सारा धन लेकर अपन चली चलें। और महाराज रात्रि को योजना बनाई, वो बहुत सारा धन लूट कर लेकर आया और रात्रि में उसको बांध करके उसके मुंह में कोयले भर दिए, जलते हुए अंगारे, और तड़प तड़प के उसकी मृत्यु हुई। खोद गड्ढा और वहीं उसे गाड़ करके सारा धन लेके भाग गई। अब उसने कोई अच्छे काम तो किए नहीं थे, कुछ धार्मिक कर अपने माता पिता को सताया, जिन्होंने उसको पालन पोषण किया, समाज को परेशान किया, अधर्म किया, गलत कार्य किए, जिसके कारण महान प्रेत बन गया। अब कुछ लोग कहते क्या पुनर्जन्म होता है, कैसे विश्वास करें? अरे महाराज, आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। कर्मों के विधान से ही, कर्मों के कारण ही ये संसार चक्र चलता है। आपने देखा ना, एक छोटा सा बालक है, अभी नवजात है, 2-2.5 महीने का, इतनी बुरी बीमारी से ग्रसित है, उसने कौन से पाप पुण्य किए हैं? वो तो अभी कर्म करने में भी समर्थ नहीं है। क्या पाप होता है, क्या पुण्य है, उसका भी उसको ज्ञान नहीं है। वो क्या पाप करेगा, लेकिन उसको भयानक बीमारी ने ग्रसित कर लिया। ये पूर्व के कर्मों का ही कारण है, पूर्व के कर्मों का ही प्रभाव है। भाग्य और कर्म में क्या फर्क है? जब आप अच्छा कर्म करते हैं तो भाग्य का निर्माण होता है और भाग्य आपके सामने परिस्थितियां लाकर खड़ी कर देता है, कभी अच्छी परिस्थितियां और कभी गलत परिस्थितियां, कभी सुख तो कभी दुख। आपका जैसा कर्म रहा वैसा आपका भाग्य बन जाता है, वो फिर भाग्य हो व दुर्भाग्य हो। तो आज महाराज बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बद्री विशाल की, श्री भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पूज्य, परम वंदनीय श्री दादा श्री जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उनके साथ पधारे सभी भक्तजनों को भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आइए, आगे कथा ऐसी आती है कि धुंधकारी महान प्रेत बन गया। तब गौकर्ण जी ने जाके गया जी में पिंड दान किए, फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। अपने भाई को आकर बताया कि मैं महान प्रेत की योनि में हूं। तब गौकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत अनुष्ठान करवाया, जिसके कारण उस महान प्रेत की निवृत्ति हुई प्रेत पीड़ा से। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, कहता हुआ भगवत धाम को गया। आगे महात्मा के कुछ विषयों की चर्चा है। जिस तरह से औषधि दी जाती है, डॉक्टर वैद्य जब औषधि देता है, दवाई देता है, तो उसका परहेज भी बता देता है, कैसा खाना खाना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। ठीक इसी तरह से अंत में भागवत कथा किस मास में, किस समय, किस वक्ता से, किस श्रोता से, किस जगह श्रवण करनी चाहिए और क्या क्या उसमें नियम है, तो बताया गया कि भागवत कथा जो है कई मासों में आप श्रवण करके मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। अश्विनो जो मार्ग से सुचिर नभा एता माशे कथारंभे श्रोत्राणाम मोक्ष सूचका। कार्तिक मास में, माघ मास में, अश्विनी मास में, फागुन मास में, इन मासों में यदि आप कथा श्रवण करते हैं, माघ मास में, पुरुषोत्तम मास में, इन मासों में आप श्रवण करते हैं तो मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। लेकिन भागवत कथा मुहूर्त देखकर कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भागवत कथा का विचार जिस समय आए उससे अच्छा मुहूर्त कोई नहीं होता। कहा जाता है कि समय भागवत कथा ही सबसे, भागवत कथा का सुनना और विचार आना ही सबसे अच्छा समय है। कुछ लोग क्या करते, पत्रा पुत्री के चक्कर में पड़ लेते हैं महाराज। अब आप बताइए, अच्छे काम के लिए पत्रा क्यों देखते हैं? अच्छे काम तो तत्क्षण करने चाहिए, क्योंकि समय अल्प है और अच्छे काम हो जाने चाहिए।
क्योंकि अच्छे काम के लिए विचार जल्दी आते हैं कम हैं और जाते बहुत जल्दी हैं, और बुरे विचार आते बहुत जल्दी और जाते बिल्कुल भी नहीं है, जाने का नाम नहीं लेते हो। तो विचार आते ही पत्रा के चक्कर में मत पड़िए। वही समय भागवत कथा का विचार आया, वही समय शुद्ध है, वही समय भागवत निर्धारित करती है, वही मुहूर्त उचित है। अब आप बताइए, अच्छे कामों के लिए आप पत्रा देखते हैं, जब बात आती है कथा की, कोई कहता है आप कथा नहीं करा रहे, बोले क्या करें, अभी गुरुजी ने पत्रा में देख के मुहूर्त नहीं बताया, अभी मुहूर्त नहीं है। अब आप बताइए, लड़ाई झगड़े के लिए आप मुहूर्त देखते हैं? गलत कामों के लिए आप मुहूर्त देखते हैं? कि पंडित जी से पूछे जाते हैं, देखा पत्रा में अभी मैं अपने पड़ोसी से कब लड़ूं, कौन सी तिथि में, कौन से वार में लड़ना है। इन सब में नहीं हम मुहूर्त देखेंगे, पर अच्छे कामों में हमें मुहूर्त ही देखना है। अच्छी बात है मुहूर्त देखना, लेकिन जब भगवत अनुष्ठान की बारी आ रही हो, खासकर भागवत की बारी आ रही हो, तो आप मुहूर्त के चक्कर में मत पड़ना। प्राय बचपन में मैं मुहूर्त के चक्कर में पड़ती थी कि मुहूर्त हो तभी कथा करेंगे, पर महाराज जब से आदेश हुआ तब से मुहूर्त नहीं देखती मैं, कि मुहूर्त हो तभी करेंगे। भगवान का अनुष्ठान तो जितना समय जिस समय हो जाए वही स्वल्प है, नहीं तो काल कालों के लिए टल जाया करता है। फिर पितरों की कृपा हुई ना हुई, जिस समय हुई उस समय सारे, यानी पितृगण, देवगण, भगवत कृपा, आपका परिश्रम, आपकी सद्भाग्य, सबों की जागृति जब एक साथ होती है, तब जाकर के ऐसा संयोग बनता है कि मन में भगवत विचार आते हैं। और जब आप उनको कल पर टाल लेते हैं तो उसी समय तत्क्षण वो विचार दोबारा नहीं आएंगे जीवन में, वो संयोग दोबारा नहीं बनेगा। इसलिए कल के लिए मत छोड़िए। तो यहां भागवत कथा किस मास में सुननी चाहिए, ऐसा वर्णन आया। किस वक्ता से सुननी चाहिए, कैसा वक्ता होना चाहिए। वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धीकृतः, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रह। वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र विशुद्धीकृतः, वेद शास्त्रों को जानने वाला हो, पुराणों को जानने वाला हो, दृष्टांत कुशलो, दृष्टांत के द्वारा आपको समझाए। वक्ता कार्यो अति निष्प्रह, निष्प्रही ब्राह्मण का होना चाहिए, कुछ आपसे लेन देन की इच्छा ना रखता हो, लोभ से वो कथा ना कह रहा हो कि अत्यधिक पैसे जुड़ जाएं तो ही कथा में आनंद है, तो फिर कथा सार्थक नहीं होती। श्रोता कैसा होना चाहिए, श्रोता की भी 3 कैटेगरी बताए, 3 स्तर बताए गए महाराज, कि भैया एक तो श्रोता होते हैं जो जबरदस्ती लाए जाते हैं, है ना, उनका मन नहीं होता पर जबरदस्ती खींच खांच ले, चलो चलो हमारे साथ, चलो चलो, वो। और दूसरे श्रोता होते जो प्रभाव में आकर, अभी सामने वालों जा रहा, हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा। और कुछ श्रोता है जो गंभीर भाव से केवल और केवल प्रभु के लिए आते हैं, केवल और केवल भागवत की शरण में आश्रय लेने आते हैं।